नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो कारकों से संबंधित जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका आज तृतीय भाग है। इसमें हम कारकों के माध्यम से समझेंगे कि अनुवाद रचना किस प्रकार से होती है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य है, विद्या की शोभा विनय से होती है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या का हो जाएगा विद्या, है ना। विद्या की शोभा किससे होती है? विनय से। तो यहाँ पर हो जाएगा विनयेन, तृतीय विभक्ति यहाँ पर लग जाएगी, विनयेन शोभते। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, विद्या विनयेन शोभते। दूसरा वाक्य है, उसने हंसती हुई बालिका को देखा। तो उसने का लग जाएगा सह। सह का मतलब होता है वह या उसने। हंसती हुई यानी हसंतिम, क्या बनेगा? हसंतिम। किसको देखा? बालिका को देखा। तो बालिका में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा बालिकाम, है ना। स्त्रीलिंग का शब्द है तो बालिकाम। अब देखा, देखा यानी लंग लकार में यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपश्यत। क्या हो जाएगा? अपश्यत। अपश्यत क्यों आया? क्योंकि ये एक वचन का है, तो यहाँ पर भी एक वचन की हमारी क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा सह हसंतिम बालिकाम अपश्यत। तीसरा वाक्य है, पृथ्वी का भोग वीर पुरुष करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी का हो जाएगा पृथिव्याः। क्या बनेगा? पृथिव्याः भोगः। क्या बनेगा? पृथ्वी का भोग, पृथिव्याः भोगः। कौन करते हैं? वीर पुरुष यानी बहुवचन, तो वीराः पुरुषाः इस प्रकार से बनेगा, वीराः पुरुषाः करते हैं यानी कुर्वन्ति। क्री धातु यहाँ पर लगेगी, कुर्वन्ति। ठीक है, देखिए, पृथिव्याः भोगाः वीर पुरुषाः कुर्वन्ति। अब वीर पुरुषाः यहाँ करता है, बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी हमारी बहुवचन की आई है। अगला वाक्य है, क्या संस्कृत सरल भाषा है? तो हो जाएगा क्या का हो जाएगा किम, है ना। संस्कृतम, है ना। क्या हो जाएगा? संस्कृतम। सरल भाषा है, सरला भाषा। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, सरला भाषा। किम संस्कृतम सरला भाषा। अगला वाक्य है, वे धन चाहते हैं। तो वे जो है बहुवचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ते। ते यानी वे सब। ते धनम, है ना। क्या हो जाएगा? धनम। चाहते हैं, चाहते हैं में यहाँ जो धातु लगेगी वो इश धातु लगेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन में इच्छन्ति। इस प्रकार से ये रूप बनेगा, है ना। ते धनम इच्छन्ति, वे धन चाहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। महाराणा प्रताप देशभक्त थे। तो यहाँ पर हो जाएगा महाराणा प्रतापः। क्या हो जाएगा? महाराणा प्रतापः, है ना। देशभक्त थे, तो यहाँ पर हो जाएगा देशभक्तः। क्या बनेगा? देशभक्त। अब थे यानी यहाँ पर लंग लकार की क्रिया लगेगी, तो यहाँ पर अस धातु में हो जाएगा आसीत। क्या बनेगा? आसीत। महाराणा प्रतापः देशभक्तः आसीत। अगला वाक्य है, क्या आप सुंदर है, क्या गुणी भी हैं? तो हो जाएगा क्या का आप का हो जाएगा यहाँ पर भवान। क्या बनेगा? भवान। किम सुंदरः, इस प्रकार से बनेगा, भवान किम सुंदरः। और क्या गुणी भी है? तो फिर यहाँ पर हो जाएगा किम गुणी। क्या बनेगा? किम गुणी। भी का हो जाएगा अपि। इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये लिखा है भवान किम सुंदरः, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किम भवान सुंदरः। किम हम पहले भी लिख सकते हैं, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भवान किम सुंदरः किम गुणी अपि, क्या आप सुंदर है, क्या गुणी भी है। अगला वाक्य है, बालक जल पीता है। तो यहाँ पर बालक का हो जाएगा बालकः। क्या बनेगा? बालकः। जल पीता है तो जलम पीबती, है ना। पा धातु यहाँ पर लगी है। पा का जो रूप चलता है वो पिब से चलता है, और रूप लट लकार में चलेगा पीबती पीबतः पीबंती। तो बालक जल पीता है, बालकः जलम पीबती। अगला वाक्य है, वह गांव जाता है। तो वह का हो जाएगा सह। कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है, तो ग्रामम। ग्रामम जाता है तो गच्छति। क्या बन जाएगा? गच्छति। वह गांव जाता है, सह ग्रामम गच्छति। अगला वाक्य है, संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। तो संसार का हो जाएगा संसारः। क्या बनेगा? संसारः। किसको नमस्कार करता है? ईश्वर को। तो यहाँ पर हो जाएगा ईश्वर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ईश्वरम नमस्कार करता है यानी नमति। संसारः ईश्वरम नमति। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। घर के चारों ओर फल है ना। तो घर के चारों ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा गृहम। चारों ओर का हो जाता है परितः, है ना। क्या है? फल है, तो फल फलानि संति। इस प्रकार से ये बनेगा, फलानि संति। घर के चारों ओर फल है। हम सब सत्य बोलते हैं, तो हम सब का संस्कृत हो जाता है वयम। क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं, तो सत्यम। क्या बनेगा? सत्यम वदामः।
है ना। वद धातु यहाँ पर लगी है, ये बहुवचन का है तो यहाँ ये बहुवचन का है। हमको ये देखना है कर्ता एक वचन का रहे तो क्रिया एक वचन की रहेगी, कर्ता यदि बहुवचन का रहे तो क्रिया हमारी बहुवचन की रहेगी, और जो यहाँ पर कर्म है वो कारकों के अनुसार जिस प्रकार से नियम लगते हैं उसके अनुसार हमको वो कारकों को लगाना है। आगे हम देखते हैं, हरि पर क्रोध करता है, तो यहाँ पर वो क्रोध द्रुह ईर्ष्या ऐसा करके एक सूत्र लगता है, तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है, हरि पर क्रोध करता है तो हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा हरये, है ना। हरि का चतुर्थी होता है हरये क्रुध्ययति, क्या बनेगा, क्रुध्ययति, हरि पर क्रोध करता है। वह कलम से लिखता है, तो यहाँ पर कलम में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि कलम से जो है सहायता करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वह का हो जाएगा सह, किससे लिखता है, कलम से, तो यहाँ पर हो जाएगा कलमेन, है ना, लिखती, सह कलमेन लिखती। बलि से पृथ्वी मांगता है, तो ये बलि में हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो द्विकर्मक धातु है याज, और यहाँ पर द्विकर्मक धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो बलिम क्या मांगता है, पृथ्वी मांगता है, तो पृथ्वीम, है ना, पृथ्वीम याचते, याच धातु यहाँ पर लगेगी, याचते। इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं याचते, याचते, याचनते से, है ना। ये आत्मनेपद की धातु है, तो यहाँ पर हो जाएगा बलिम पृथ्वीम याचते, बलि से पृथ्वी को मांगता है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नदी कोश भर टेढ़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा नदी का बन जाएगा नदी, है ना। नदी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो नदी कोश भर, तो यहाँ पर क्रोशम, है ना, संस्कृत में क्या बनेगा, क्रोशम। टेढ़ी है, टेढ़ी का हो जाएगा कुटिला, इस प्रकार से वाक्य बनेगा, नदी क्रोशम कुटिला, नदी कोश भर टेढ़ी है। श्याम पांव से लंगड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम जो है श्याम कर्ता में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा श्यामः, किससे, पांव से, तो यहाँ पर हो जाएगा पादेन, है ना, तृतीय विभक्ति, पादेन लंगड़ा है यानी खंजह, इस प्रकार से बनेगा, है ना। श्यामः पादेन खंजह, श्याम पांव से लंगड़ा है। अध्ययन के लिए निवास करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अध्ययनेन, है ना, अध्ययनेन, अध्ययन के लिए निवास करता है, तो निवसति या वसति दोनों हो सकता है, तो अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए निवास करता है, ठीक है। गणेश जी को नमस्कार, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बनेगा ना ये संस्कृत वाक्य वो बनेगा गणेशाय, इस प्रकार से बनेगा, गणेशाय नमः। अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, गणेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, गणेशाय नमः, गुरुवे नमः, इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। आगे देखते हैं, बालक भवन से गिरता है, तो यहाँ पर गिरने के अर्थ में अलग हुआ है, तो पंचमी विभक्ति लगेगी, तो बालक का प्रथमा हो जाएगा बालकः। अब किससे गिर रहा है, भवन से गिर रहा है, तो भवन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो भवनात्, है ना, भवनात् पतति, गिरता है यानी पतति, पत धातु यहाँ पर लगेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो काम से, तो यहाँ पर हो जाएगा कामात, क्या बनेगा, कामात। अब क्या, क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोधो, क्या बन जाएगा, क्रोधो अभिजायते, हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोधो भी जायते, इस प्रकार से बनेगा भी जायते। यदि हम इसको अलग अलग करते हैं तो क्रोध अभिजायते, इस प्रकार से इसका रूप बनता है। तो कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कृष्ण ने कंस को मारा, तो कृष्ण ने, तो कृष्ण करता हुआ है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कृष्णः, किसको मारा, कंस को मारा, तो कंसम, क्या हो जाएगा, कंसम, मारा लंग लकार में जाएगा तो हतवान, है ना, हन धातु लगेगी, हतवान, इस प्रकार से। तो कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्णः कंसम हतवान। भक्त हरि का भजन करता है, तो भक्तः, भक्त का हो जाएगा भक्तः, किसका भजन कर रहा है, हरि का, तो हरिम भजति, इस प्रकार से रूप बनेगा। वह गांव जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है, तो वह का संस्कृत हो जाता है सह, गांव जाता हुआ, तो ग्रामम गच्छन, इस प्रकार बनेगा, ग्रामम गच्छन, गांव जाते हुए, किसके, किसको, तिनके को, तो तिनके का संस्कृत होता है तृणम, तृणम यानी घास या तिनका, तृणम स्पर्श करता है, तो यहाँ स्पृश धातु हो जाएगी, तो बन जाएगा स्पृशति, इस प्रकार से वाक्य बनेगा, सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। मोहन सोहन से फल मांगता है, तो हो जाएगा मोहनः, क्या बनेगा, मोहनः, मोहन
किससे मांग रहा है? सोहन से मांग रहा है, तो सोहनम क्या हो जाएगा? सोहनम। क्या मांग रहा है? फल मांग रहा है, फलम, है ना। अब मांगने के अर्थ में याच धातु लगती है, तो यहाँ पर बन जाएगा याचते। अब देखिए यहाँ पर भी ये द्विकर्मक धातु है, याच धातु। जहाँ द्विकर्मक होती है वहाँ दो कर्म होते हैं, और दोनों कर्मों में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगाई है, और ये वाले में भी हमने द्वितीय विभक्ति लगाई है। सोहन में भी द्वितीय है और फलम में भी द्वितीय है, और कर्ता कौन है? मोहन। तो यहाँ पर प्रथमा हो जाएगी, ये द्वितीय हो जाएगी, और क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी? क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार। तो मोहनः सोहनम फलम याचते, मोहन सोहन से फल मांगता है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप भी अनुवाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम अब आगे की ओर, अगले वाक्य की ओर चलते हैं। रमा लता से फूल चुनती है ना। अब देखिए रमा, रमा का स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा रमा। किससे? लता से, तो यहाँ पर हो जाएगा लताम। क्या? फूल चुनती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुष्पम, है ना। अब चुनने के अर्थ में चिनोती, इस प्रकार से इसका जो रूप चलता है चिनोती। अब ये भी जो है द्विकर्मक धातु के अंतर्गत आया है ना। तो यहाँ लताम और पुष्पम दो कर्म आए हैं, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का दोनों में हमने प्रयोग किया है। अगला वाक्य है बालक गांव से बकरी को ले जाता है, तो बालक का हो जाएगा बालकः। कहाँ से ले जाता है? गांव से ले जाता है, तो ग्रामम, है ना। बकरी को, तो बकरी का संस्कृत होता है अजाम, और नी धातु यहाँ पर लगेगी ले जाने के अर्थ में, तो नयति। बालकः ग्रामम अजाम नयति, बालक गांव से बकरी को ले जाता है। मुनि वन में उपवास करता है, तो मुनि, तो मुनि ही इस प्रकार से बनेगा, मुनि ही वने, है ना, मने वने और उपवसति, मुनि वने उपवसति, इस प्रकार बनेगा, मुनि वन में उपवास करता है। आगे, नगर के चारों ओर जल है, तो यहाँ पर हो जाएगा नगरम परितः, है ना, नगरम परितः। क्या है? जल है, तो जलम अस्ति। क्या बन जाएगा? जलम अस्ति। नगर के चारों ओर जल है। राजा के दोनों ओर सैनिक है, तो राजा के दोनों ओर हो जाएगा, तो नृपम, राजा का संस्कृत होता है नृपम। दोनों ओर यानी अभितः, अभिता यानी दोनों ओर, परिता यानी चारों ओर। नगरम अभितः क्या है? सैनिक है, तो सैनिकाः। क्या हो जाएगा? सैनिकाः सन्ति। क्या बन जाएगा? सन्ति। नगरम परितः सैनिकाः सन्ति। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वाक्य रचना का अध्ययन किया। अब हम इसका जो है संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम ये वाक्य पुनः फिर से। विद्या की शोभा विनय से होती है, तो विद्या विनयेन शोभते। उसने हंसती हुई बालिका को देखा, सह हसंतीम बालिकाम अपश्यत। पृथ्वी का भोग वीर पुरुष करते हैं, पृथिव्याः भोगाः वीर पुरुषाः कुर्वन्ति। क्या संस्कृत सरल भाषा है? किम संस्कृतम सरला भाषा। आगे देखते हैं दोस्तों। वे धन चाहते हैं, ते धनम इच्छन्ति। महाराणा प्रताप देशभक्त थे, महाराणा प्रतापः देशभक्तः आसीत्। क्या आप सुंदर हैं? क्या गुणी भी हैं? भवान किम सुंदरः किम गुणी अपि। बालक जल पीता है, बालकः जलम पीबति। आगे देखते हैं दोस्तों। वह गांव जाता है, सह ग्रामम गच्छति। संसार ईश्वर को नमस्कार करता है, संसारः ईश्वरम नमति। घर के चारों ओर फल है, गृहम परितः फलानि सन्ति। हम सब सत्य बोलते हैं, वयम सत्यम वदामः। आगे देखते हैं। हरि पर क्रोध करता है, हरये क्रुध्यति। वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखति। बलि से पृथ्वी मांगता है, बलिम पृथ्वीम याचते। नदी कोश भर टेढ़ी है, नदी क्रोशम कुटिला। आगे देखते हैं। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधो भी जायते। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्णः कंसम हतवान। भक्त हरि का भजन करता है, तो भक्तः हरिम भजति। वह गांव जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है, सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। आगे देखते हैं दोस्तों। मोहन सोहन से फल मांगता है, मोहनः सोहनम फलम याचते। रमा लता से फूल चुनती है, रमा लताम पुष्पम चिनोति। बालक गांव में बकरी ले जाता है, बालकः ग्रामम अजाम नयति। मुनि वन में उपवास करता है, मुनि ही वने
उपवसति। आगे देखते हैं, नगर के चारों ओर जल है, नगरम परितः जलम अस्ति। राजा के दोनों ओर सैनिक है, नृपम अभितः सैनिकाः संति। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने 30 महत्वपूर्ण वाक्यों का अध्ययन किया। हमने कारकों को समझा, हमने लकारों को समझा। इसके बाद इसका चतुर्थ भाग में बहुत जल्दी ही लाने का प्रयास करूंगा, जो हमारा कारकों से संबंधित वाक्य रचना का रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।